साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवभक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं
ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्यं गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवम् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् देवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु विनय हमारे जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महासुख दी जय। जैसे कूद सिंधु महिपारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता निरखी परम पद लीन्हा बागु जारी सिंधु महबोरा अति आतुर जम का तर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर महाभाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करहु और अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु वज्र की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदानु विलंब न लावो ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा मनु पवन मग गिरि गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाए परों करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही को रामो जय अंजनी कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल घालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार तुम शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो।
जय 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 ध्वनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहीं दोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। देहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं। भक्तावासं स्मरेन्नित्यं, आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं। गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च। षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं, धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं भालचन्द्रं च। दशमं तु विनायकम्। एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य, सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं, षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च, लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा, गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ शत्
शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुरसंहन्त्री नमः। ॐ निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधा विनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। करचरणसुतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे हे महासेवशम्। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इन श्रावण के सुंदर मास में, इन दिनों में हम सभी सहज योगी जिनका अंतिम उद्देश्य शिव तत्व की प्राप्ति है, जिन्होंने अपने शिव तत्व को पहचाना, जाना कि किस प्रकार से हम शिव तत्व की ओर बढ़ सकते हैं, जिनको परमेश्वरी ने, आदि शक्ति ने, शिव शक्ति ने पृथ्वी पे आके जिनके हजारों वर्षों की तपस्या को फलित किया, आशीर्वादित किया, और इस घोर कलयुग में उन सभी साधु सन्यासियों को, ऋषियों को चुना जो हजारों वर्षों से शिव तत्व की प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे।
वही आज सहज योगी के रूप में आशीर्वादित हुए, जिनके भीतर आत्मा की जागृति मां कुंडलिनी की श्री माता जी के सामने या श्री माता जी को चित्त में रखने से मां कुंडलिनी उठती हैं और आत्मा को प्रकाशित कर देती हैं। और जब हमारा ये चित्त प्रकाश में आत्मा की जागृति के पश्चात प्रकाशित होता है तो बहुत कार्यशील हो जाता है। इसके पड़ते ही परम चैतन्य वहां पहुंच जाते हैं। ऐसी अद्भुत शक्तियों से संपन्न सभी सहयोगी जो भी इस माध्यम से जुड़े हैं, सबको मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आइए सबसे पहले निर्विचार होके श्री माता जी की अमृतवाणी सुने। एकदम निर्विचार हो जाएंगे। एकदम निर्विचार। थॉटलेस, no thoughts. No thoughts. परेशानी हो रही है उसका नाम यूं ही लिख दीजिए, झूठ मूठ में, और ऐसे ऐसे बंधन दीजिए। 1, 2 और 3 ये प्यार के बंधन है, प्यार की शक्ति है। उस प्यार की शक्ति में ऐसी कमालात है कि जो आदमी आपके ऊपर डंडा लेकर के आने वाला था वो हार लेके आ जाए। आप करके देखिए, करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज तक हमने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी, सिर्फ द्वेष की करी है। अब प्यार की शक्ति तो इस्तेमाल करके देखिए, इसका उपयोग बहुत जबरदस्त है। सो बस इस तरह से माँ 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 3 बार कर दीजिए, माँ 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 माँ, माता जी माता जी माता जी, बस खत्म काम। माता जी ने बांध लिया उनको। इस तरह से करने से आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाए। फिर सेंटर में आना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। बहाने खोजने नहीं चाहिए। शुरू में आदत लगा दीजिए, जैसे शराब खाने में पहले आदत लगाने में लोग ढकेलते ले जाते, जब आदत लग जाती तो शराब खाना नहीं छूटता। ऐसे ही ये जो परमात्मा का प्रेम का दरबार है ये भी नहीं छूटेगा, आपको मजा ही नहीं आएगा। उसके बाद में आपके दोस्त ही बदल जाएंगे, आपकी बातचीत बदल जाएगा, आप सहयोग की बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेगा, मजा ही नहीं आने वाला। क्योंकि जब अमृत मिल गया तो कौन गंदी बातें करे, छोड़िए। ऐसा लगेगा बेकार बर्बाद अपनी जिंदगी करिए। अब नहीं, अब हमारे सब दोस्त बदल गए, सब बदल गए, अब तो मजा ही नहीं आता। और आपके चरित्र से ही लोग प्रभावित होंगे और देखेंगे कि कोई चीज है। एक मुंह पे इस तरह का ग्लो आ जाता है, आया ही हुआ है ऑलरेडी, उसको देखते ही लोग बहुत चक्का हो जाते। जैसे लंदन जैसे शहर में जब सहयोगी आते हैं एयरपोर्ट पे तो लोग देखते रहते कि इनकी शक्लें कैसी बनी हुई, इतना उनका मुंह सॉफ्ट, चमक उसमें एक जैसे कि कमल के फूल के जैसी आभा, जैसा कि ये रंग है ऐसा ही रंग उनके मुंह पे छाया रहता है। सब लोग कहते हैं ये कहाँ से, ये कौन सी चीज आ रही। आपके व्यक्तित्व से ही लोग प्रभावित होकर के आएंगे और किसी चीज से नहीं आएंगे। और शांत चित्त रहे, और लोगों जैसे आप भी उलझते रहें तो वो लोग आपको मानेंगे नहीं। आप शांत होकर के कहें देखिए भाई इसमें ऐसी बात है, ऐसी बात है,
माता जी 4 प्रश्न एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, चारों प्रश्न। अच्छा, तो एक ही में बता दी। चारों प्रश्न पढ़ देता हूँ। अच्छा, पढ़ लीजिए। Mother, as a beginner, I have heard that we have to meditate in the morning and evening for Kundalini. I cannot understand what shall be our attitude for the rest of the day. Whether we shall be able to keep up the consciousness. सवेरे और शाम को बस चौथा कौन सा यही है? ये चौथा वाला ये सब एक साथ ही है। पढ़ रहा। Mother, I have been trying to get vibration since you have come here last time, but I am not getting it. I can't practice much because of ill health. What to do? Is the question. How to control the mind? How to बता दिया। How to proceed with Sahaja Yoga? Is it possible to go for regular practice with some senior Sahaja Yogi? Is there any Sahaja Yoga in Jamshedpur? I am staying in Jamshedpur. You better start it. So I can practice. जमशेदपुर में शुरू करो। Unwillingly, many times bad events thoughts come to my mind. How to get free from those bad thoughts in divine and good thoughts? ये तो इसका मैंने बता दिया कि निर्विचारिता में आपको विलंब बढ़ाना चाहिए, बस उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, सीधा सरल है। ध्यान से विलंब में रहना चाहिए। फिर एक और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हर एक चीज़ के और देखते वक्त साक्षी स्वरूप होकर निर्विचार है। जैसे अब ये हार है, अब इसके ऊपर नज़र पड़ी तो कोई ये सोचेगा कि भाई ये कहाँ से लाए, कितने पैसे के लाए होंगे, ये किसने लाए होंगे, दुनिया भर के विचार आते हैं। कोई चीज़ को खराब भी आ सकते हैं और हम क्या करते हैं, हम इसे देखते मात्र। अब इसको जिसने बनाया होगा, जिसने उसको रोया होगा और जिसने उसको यहाँ रचाया होगा, उसने जो अपना आनंद इसमें प्रकटित किया उसको वो भोग रहे हैं। अब तो भोगता है, बैठे हो भोग रहे हैं। सोचने का समय कहाँ, क्योंकि सोचिएगा तो फिर ये सोचेगा कि ये खराब ना हो जाए, इनको अब ले जाके फ्रिज में रखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये झंझट नहीं। हम तो दूसरे की चीज़ है उसी का मजा उठा रहे हैं। इसी प्रकार जो भी चीज़ है, अब वृक्ष की ओर देखिए, एक एक पत्ता अलग परमात्मा ने बना रखा है, हर पत्ता अलग है। कमाल है, करोड़ों पत्ते संसार में बनाए हैं, हर एक अलग है, देखते ही बनता है। कितना वैचित्र है नीचे, देखते रहिए, नई नई चीज़ें आपकी नज़र में आएगी और आप ठिठक जाए। उसको देख के जब आदमी ठिठक जाता है तो वही विलंब पे खड़ा हो जाता है। कोई इंसान है, उसकी अच्छाई की ओर देखिए, इतने ये अच्छे आदमी है, इतने ये बढ़िया आदमी है, एकदम ठिठक गए उस जगह आपका विलंब आ गया। इसी प्रकार हर चीज़ की ओर साक्षी की दृष्टि से देखने का आप अभ्यास करें। बहुत आसान है, मैं तो साक्षी हूँ, बस चीज़ देखते रह रहा है, बड़ा आनंद आएगा। सबसे आनंददायी चीज़ है मनुष्य, आपको आश्चर्य लगे, सबसे बढ़िया चीज़ है मनुष्य, सबसे उत्तमोत्तम है मनुष्य। सिर्फ हमारी दृष्टि उल्टी तरफ से चलती है। अगर सीधे तरह से देखा जाए तो मनुष्य की खूबसूरती दिखाई देती है, और जैसे जैसे आपकी दृष्टि में वो प्रेम आएगा, उस आदमी की खूबसूरती और बढ़ती है। तो हर चीज़ की ओर अपनी दृष्टि जो है वो एक साक्षी स्वरूपत्व से देखें, तो श्री कृष्ण का ही वरदान है। अब आपने जितने भी सवाल पूछे, मेरे ख्याल से सबका मैंने जवाब दे दिया। अब ये कि दिन में अगर आपने ध्यान किया और शाम को ध्यान किया तो दिन में कैसी स्थिति रहेगी? भाई जिस स्थिति पे आप है वो स्थिति बनी ही रहेगी। आप उस स्थिति के और अपनी नजर रखें, धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि स्थिति बन गई, अंदर आप साक्षी स्वरूप हो गए। एक वो स्थिति है, स्टेट है, जैसे कि अब दही है, अब दही से मक्खन बन गया, अब मक्खन से दही थोड़ी बनने वाला है, मक्खन बन गया तो बन गया। ऐसे ही आप मक्खन बन गए, मजा उठाइए। वो स्थिति है, वो स्थिति प्राप्त होते ही वो हो जाता। अब कैसे क्या करने का है, सिर्फ ध्यान करें।
एक बात और, अब किसी के सवेरे ध्यान नहीं हुआ तो अब मेरा ध्यान नहीं हुआ, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं, मैंने आपसे पहले बताया, कोई सिस्टम नहीं, अपने एटीट्यूड पे है। ध्यान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 1 मिनट आंख बंद कर दी, ध्यान हो गया। कोई कोई लोग 4-4 घंटे, अरे बाप रे बाप, इतना काहे को करने का, एक 5 मिनट बहुत है। 4 घंटे का ध्यान सहयोग में नहीं करना होता है, फिर काम कब करिएगा। ये तो ऐसा हुआ कि मशीन बना बना के रख दी और रख दी वहां पे। मशीन का काम है वो तो करना है, जब मशीन बनाई किस चीज के, पर हम काम कर रहे हैं ये भावना तोड़नी चाहिए, नहीं तो आप थक जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी। देखिए, अब आप दोषी हैं, आपने चोरी कर ली, समझ लीजिए चोरी कर, आपके हिसाब से आप दोषी हैं। आप परमात्मा के सामने जब जाते हैं तो उनको देखने दीजिए आप दोषी हैं या नहीं, उनकी अकल से। आप अपनी अकल मत लगाइए इस वक्त। वो अगर सोचते हैं आप दोषी हैं तो आपका दोष निकाल देंगे। आप क्यों कहते हैं, कोई ऐसा होता है आदमी जाके डॉक्टर के सामने कहेगा मेरा कैंसर है, मेरे को कैंसर हो गया, ऐसे नहीं कोई कहेगा। हो गया होगा कैंसर, वो जाके डॉक्टर से कहेगा देखो मुझे कैंसर है या नहीं, मुझे तो लगता नहीं है, सब यही कहेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के सामने जाके आपको वहां रोना नहीं चाहिए, मैं तो दोषी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ। भगवान का अच्छा जाओ तुम, उनको पसंद नहीं आती ना बात, ये सही बात तो मैं ये बता रही हूँ, भगवान की बात। भगवान की तरफ से भी तो बोलना पड़ता है। उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो रात दिन गिगियाते हैं। वल्लभाचार्य एक बार गए, सूरदास जी से मिले। सूरदास जी गए, वल्लभाचार्य अवतरण है। आप तो जानते हैं वल्लभाचार्य को, जो कि जिन्होंने वैष्णव धर्म स्थापन किया, अष्टछाप वाले। तो सूरदास जी से वो कहते काहे घिघियावत हो, उनको घिघियाने से बड़ी घबराहट हो गई, ये क्या रोते बैठे हो, अरे परमात्मा के सामने बैठे हो, ले आओ। सब्सक्राइब की कुंडलनी जागरण को और प्रेस की जय श्री माता जी। पूर्णतया स्वच्छ हृदय, स्वच्छ मस्तिष्क, स्वच्छ नाड़ियां। बाईं ओर श्री भैरवनाथ हमारा रक्षण कर रहे हैं, दाईं ओर श्री हनुमान है, महसूस करेंगे। और मध्य में श्री गणेश हमारे सब चक्रों को शुद्ध कर रहे हैं। शिव योग का मार्ग पूरी तरह से स्वच्छ हो चुका है। श्री गणेश जी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश कृपा कीजिए, मेरे हर चक्र को शुद्ध कर दीजिए। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश जी कृपा कीजिए, मेरे आध्यात्मिक उत्थान में आने वाली समस्त बाधाओं को नष्ट कर दीजिए। आप ही सृष्टि के आदि हैं और अंत है, आप अनंत हैं, आप ही परम चैतन्य हैं, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। हे प्रभु श्री गणेश, माँ कुंडलिनी का मार्ग प्रशस्त कीजिए। शिव योग से जो सहज योगियों का गहरा संबंध है उसको सिद्ध करिए, सहयोग करिए, कृपा कीजिए।
महसूस करेंगे श्री गणेश को अपने हर चक्र पे, पूरे ब्रह्मांड में। और अपने चित्त को अपने बाएं हृदय के अंदर उतारेंगे, ध्यान का प्रारंभ करेंगे, आत्मा को टटोलेंगे बाएं हृदय के अंदर, पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर। श्रीमती जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, शरीर नहीं, कर्ता नहीं, साक्षी हूँ हर घटना का, जिसकी लीला आपने रची। सदाशिव का प्रतिबिंब हूँ मैं। शिव हूँ मैं, शिव हूँ मैं, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर कुछ गोल घूमता हुआ महसूस करेंगे, पूर्ण एकाग्रता से। चित्त प्रकाशित हो रहा है आत्मा के प्रकाश से। धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे, माँ जगदम्बा के दरबार में समस्त देवी देवता विराजित है। नमन करेंगे परमेश्वरी को इस स्वरूप में, जगत जननी जगदम्बा, जिनके श्री चरणों में पूरा विश्व समाया है। सागर, पर्वत, पृथ्वी, वायु, अग्नि, पांचों तत्व समाये हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश विराजे। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री हनुमान, श्री भैरवनाथ निरंतर सब कार्यों को संपन्न करते, रक्षण करते जगदम्बा के पुत्रों का। माँ, आप ही जगदम्बा है, आप ही महाकाली है। हर नकारात्मकता का नाश करती हैं। जागृत हो जाइए पूर्ण रूप से, अस्त्र शस्त्रों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ। ग्रह नक्षत्रों के साथ। अष्ट दिक्पाल देवता मध्य हृदय में विराजे। सबको नमन करेंगे, ग्रहण करेंगे सबकी शक्ति। अब अपने चित्त को धीरे से ऊपर उठाएंगे, अपने गले के भीतर पूरा चित्त श्री राधा कृष्ण महसूस करेंगे, हमारे गले में विराजे। उनकी शक्तियों को ग्रहण करेंगे, पूरे चित्त को गले के अंदर रखेंगे।
हम पूर्णतया निर्दोष हैं। पूरे हृदय से महसूस करेंगे विशुद्ध आत्मा है हम। अपने विशुद्धि चक्र को रीढ़ की हड्डी पे भी महसूस करेंगे। गोल घुमाएंगे चित्त को इस हड्डी के अंदर। बहुत सुंदर। चित्त को ऊपर उठाएंगे बैक आज्ञा चक्र पे। सर के पीछे उभरे हुए हिस्से के भीतर अपने चित्त को गोल घुमाएंगे, रोटेट करेंगे। महसूस करेंगे ऊर्जा को घूमता हुआ। चित्त को दाएं कान के ऊपर लाएंगे, रोटेट करेंगे। बाई आज्ञा है ये। सारी कंडीशनिंग समाप्त हो रही। अब चित्त को बाएं कान के ऊपर लाएंगे, दाई आज्ञा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे चित्त को। सारे अहंकार को नष्ट कर देंगे चित्त के माध्यम से। चित्त को मध्य आज्ञा में लाएंगे, रोटेट करेंगे। श्री माता जी हमारे कर्मों के बंधनों को काट दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने सबको क्षमा किया मां। आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। आप ही साक्षात श्री जीसस क्राइस्ट हैं। हमारा आज्ञा चक्र खोल दीजिए श्री माता जी। महसूस करेंगे ऊर्जा को घूमता हुआ। चित्त को ब्रह्म रंध्र पे लाएंगे। महसूस करेंगे माँ कुंडलनी बाहर आ रही। और पूरा सहस्त्रार प्रकाशित हो रहा है। कमल दल को महसूस करेंगे। अनेकों रंगों के प्रकाश श्री माता जी के श्री चरणों के साथ ऊपर आ रहे हैं। श्री चरणों में सर नभाएंगे। श्री माता जी I surrender myself, I surrender my life, I surrender everything that I have। माँ मैं आपकी हूँ, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है। सब कुछ सरेंडर करेंगे ताकि हमारा चित्त एकदम हल्का हो जाए। सब कुछ माँ के हवाले।
हे परम पावनी माँ, कृपा कीजिए, हमारे चित्त को इतना हल्का कर दीजिए कि ऊपर उठ सके, और ब्रह्मांड के परे जाके पार ब्रह्म परमेश्वर से योग कर सके। चित्त को उठाएंगे, उठाते जाएंगे आकाश तक, आकाश से बरसता हुआ परम चैतन्य पूरे विश्व पे, सातों महादेव, पांचों महासागर चैतन्यित हो रहे हैं। परम चैतन्य निरंतर बरस रहा है। पूरे थल खंड पे रखेंगे चित्त को, पृथ्वी तत्व के भीतर। परमेट करेंगे, परम चैतन्य फैलाएंगे। जल तत्व पे रखेंगे, परम चैतन्य फैला देंगे। वायुमंडल में रखेंगे, परम चैतन्य फैलाएंगे चित्त से। सब तत्वों की नकारात्मकताएं नष्ट हो रही है हमारे चित्त के द्वारा। परम चैतन्य नष्ट कर रहे हैं। अग्नि के चित्त रखेंगे, परमेट करेंगे। प्रवेश कर जाएंगे, सारी नकारात्मकताओं को नाश करके चित्त को आकाश में लाएंगे। आकाश के ऊपर जाएंगे, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्र, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, पूरा सौर मंडल ध्वनि सुनेंगे। हर ग्रह से निकलते हुए ध्वनि। ओम पूरा चित्त अंतरिक्ष अंतरिक्ष के परे ले जाएंगे चित्त को, ब्रह्मांड के परे, शून्य में। बहुत बड़ा सा जैसे कांच का कोई बॉल है, उसके भीतर आ गए हम। एकदम वैक्यूम है। श्री सदाशिव विराजते हैं।
श्री चरणों में सर रख देंगे, प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हाथ से, पैर से, शरीर से, आंखों से, कानों से, जिह्वा से, मन, वचन और कर्म से, ज्ञात और अज्ञात जो भी अपराध आज तक मैंने किए, हे करुणा के सागर, उन सभी के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्णतया निर्दोष, आपका प्रतिबिंब हूँ। हे प्रभु, मुझे योग प्रदान कीजिए, अपने हृदय में समा लीजिए, समा जाएंगे। श्री सदाशिव के भीतर समा जाएंगे। एक हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे। देह शून्य, विचार शून्य, चारों तरफ सब शून्य। सब शून्य। धीरे धीरे बाहर आएंगे। नमन करेंगे। हे प्रभु, आपको अनंत कोटि, अनंत कोटि धन्यवाद। मुझे योग प्रदान करने के लिए, इस आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए, आदि शक्ति के अवतरण को पृथ्वी पे भेजने के लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद प्रभु। धीरे धीरे नीचे आए, अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि को सुनते रहेंगे। ओम। ओम। ओम।
पूरे अंतरिक्ष में शिवलोक से आया हुआ परम चैतन्य फैल गया। आकाश में आएंगे, इस परम चैतन्य को पूरे विश्व में फैलाएंगे। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका परम चैतन्य में डूब रहे, भीग रहे। परम चैतन्य बरस रहे हैं निरंतर। अपने देश में आएंगे, भारत में, अपने शहर में आएंगे, अपने समाज में आएंगे। जो जो लोग हमसे जुड़े हुए उन पे परम चैतन्य की वर्षा करें, प्रेम और सत्य से। उनके मध्य हृदय सहस्रार पे वर्षा करेंगे। परिवार पे आएंगे, परम चैतन्य बरसाएंगे सबके हृदय में प्रेम की जागृति। धीरे से अपने घर में आएंगे, पूरे घर में फैलाएंगे परम चैतन्य। सहस्त्रार पे आके श्री माता जी के श्री चरणों में नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से आज मैंने जो पाया उसके लिए आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हम आपके युगों युगांतर तक ऋणी हैं श्री माता जी। हमें अपना यंत्र बना के रखे, अपने श्री चरणों में रखे श्री माता जी, सदैव सदैव के लिए। मैं वही कहूँ जो आप चाहें, मैं वही देखूं जो आप चाहें, मैं वही सुनूं जो आप चाहें श्री माता जी। मैं वही करूं जो आप चाहें, मैं वही बनूं जो आप चाहें श्री माता जी। हे परमेश्वर, आप हर पल, हर वक्त, हर क्षण हमारे साथ। जहाँ जाऊँ आपका यंत्र बन के जाऊँ। मेरे चित्त से ही लोगों को साक्षात्कार मिल जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए श्री माता जी। धीरे धीरे मध्य हृदय में आएंगे, माँ जगदम्बा को नमन करेंगे, जिनकी कृपा से आज हमने इतना कुछ पाया। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। 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 जय श्री माता श्री माता जी। अलका बेटा, सभी बहन भाई को जय श्री माता जी। थैंक यू माँ, थैंक यू अलका बेटा। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको श्री माता जी का अनंत आशीर्वाद मिले। पूरा दिन श्री माता जी हर वक्त उनके साथ रहें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।